नमस्कार मित्रों, स्वागत है आपका उस अद्भुत यात्रा में जहां हर कहानी सिर्फ कहानी नहीं होती, बल्कि आपके जीवन की दिशा बदलने वाला एक संदेश होती है। हम लाए हैं आपके लिए आध्यात्मिक कथाएं, जीवन दर्शन और वो सत्य जो आपके मन को छू लेगा और आत्मा को जागृत कर देगा। तो आइए शुरू करते हैं आज की यह अद्भुत कथा जो आपके जीवन की सोच और राह दोनों को बदल सकती है। मित्रों, जिंदगी कभी कभी हमें वो नहीं देती जिसकी हमें चाह होती है, बल्कि वो देती है जिसकी हमें जरूरत होती है। ये कहानी है आदित्य की, एक ऐसा युवक जिसे देखकर हर कोई कहता, वाह क्या जिंदगी है इसकी। बड़ी नौकरी, शानदार गाड़ी, दोस्त, पैसा, सब कुछ। लेकिन रात को जब सब सो जाते, आदित्य अपने कमरे की छत घूरता और सोचता, मैं हंसता क्यों नहीं? ये मुस्कान नकली क्यों लगती है? मेरे भीतर इतनी बेचैनी क्यों है? एक शाम ऑफिस से लौटते हुए आदित्य शहर के एक पुराने पार्क में बैठा। हवा ठंडी थी, बच्चे खेल रहे थे, पक्षी लौट रहे थे और उसी भीड़ में उसकी नजर एक साधु पर पड़ी। साधु नंगे पांव, साधारण वस्त्रों में, लेकिन चेहरे पर इतनी शांति कि मानो पूरा ब्रह्मांड उनमें बसता हो। वे बच्चों की किलकारियां देखकर मुस्कुरा रहे थे। आदित्य खुद को रोक न पाया। वह पास जाकर बोला, बाबा, आपके पास तो कुछ नहीं है, फिर भी चेहरे पर इतनी शांति क्यों है? और मेरे पास सब कुछ होते हुए भी मैं बेचैन क्यों हूं? साधु ने आंखें खोलकर उसकी ओर देखा और बोले, बेटा, सुख बाहर से नहीं आता, सुख भीतर से आता है। जो भीतर मिल जाए वही असली खजाना है। यही क्षण उसके जीवन की दिशा बदलने वाला पहला कदम बना। आदित्य ने उत्सुकता से पूछा, बाबा, अगर सुख भीतर है तो फिर ये पैसा, ये पद, ये शोहरत किस काम की? साधु मुस्कुराए और बोले, पैसा साधन है बेटा, साध्य नहीं। जिस तरह नाव नदी पार करने के लिए होती है, लेकिन अगर तुम नाव को सिर पर उठा लो तो क्या होगा? वैसे ही पैसा अगर साधन है तो सुख देगा, पर अगर उसे जीवन का केंद्र बना लिया तो वही बोझ बन जाएगा। आदित्य के चेहरे पर बेचैनी और बढ़ गई। उसने कहा, तो बाबा, मैं करूं क्या? मुझे तो लगता है कि मैं रास्ता ही भटक गया हूं। साधु ने उसकी आंखों में झांकते हुए कहा, यदि वास्तव में सत्य की खोज करनी है तो तुम्हें एक यात्रा करनी होगी। ये यात्रा बाहर की नहीं, भीतर की होगी। क्या तुम तैयार हो? आदित्य हक्का बक्का रह गया। भीतर की यात्रा? वो कैसे? साधु ने कहा, मैं तुम्हें एक कथा सुनाऊंगा, एक ऐसी कथा जिसने हजारों लोगों की जिंदगी बदल दी और संभव है कि तुम्हारी दिशा भी बदल दे। आदित्य ने झिझकते हुए कहा, कौन सी कथा बाबा? साधु ने अपनी आंखें मूंदी, फिर बोले, बहुत समय पहले एक राजा था, विक्रमसेन। उसके पास सब कुछ था, धन, वैभव, सेना, राज्य, लेकिन उसके भीतर शांति नहीं थी। वह रात को सोते समय सोचता, मैं इतना बड़ा साम्राज्य चलाता हूं, फिर भी चैन क्यों नहीं? एक दिन उसके दरबार में एक साधु आया और बोला, राजन, तुम्हारी बेचैनी का कारण यह है कि तुमने जीवन का मूल उद्देश्य भुला दिया है। तुम्हारे पास सब कुछ है पर आत्मज्ञान नहीं। राजा ने हंसते हुए कहा, आत्मज्ञान से क्या मिलेगा? मेरे पास तो पहले ही सब कुछ है। साधु मुस्कुराए, राजन, सब कुछ होते हुए भी तुम बेचैन हो, यही प्रमाण है कि तुम्हारे पास कुछ भी नहीं है। ये वाक्य राजा के हृदय को चीर गए। राजा ने साधु से पूछा, तो फिर क्या करूं? साधु बोले, एक साधारण किसान के घर चलो और देखो कि कैसे वह निर्धन होकर भी सुखी है। राजा भेष बदलकर किसान के घर पहुंचा। झोपड़ी टूटी फूटी थी, भोजन साधारण था, लेकिन परिवार के चेहरे पर अद्भुत संतोष था। वे हंसते खेलते, एक दूसरे का ख्याल रखते और रात को चैन की नींद सो जाते। राजा आश्चर्यचकित था, ये लोग निर्धन होकर भी मुझसे अधिक सुखी कैसे हैं? राजा ने किसान से पूछा, तुम्हारे पास धन नहीं, वैभव नहीं, फिर भी इतना संतोष क्यों? किसान बोला, राजन, सुख साधनों में नहीं, संतोष में है। हम जितना है उसी में खुश रहते हैं और भगवान का आभार मानते हैं। राजा को समझ आया कि उसकी बेचैनी का कारण यही है। उसने संतोष खो दिया है, पर भीतर का सवाल अभी भी अधूरा था। संतोष ठीक है, पर जीवन का अंतिम उद्देश्य क्या है?
राजा फिर साधु के पास गया और बोला, मुझे अब भी उत्तर नहीं मिला। किसान तो खुश है, पर मैं जानना चाहता हूं कि जीवन का परम सत्य क्या है। साधु ने कहा, यदि तुम सच्चा उत्तर चाहते हो तो एक परीक्षा से गुजरना होगा। तुम्हें अपने राजसुख वैभव सब छोड़कर एक साधक की तरह वन में साधना करनी होगी। राजा चौंका, सब कुछ छोड़ दूं? ये कैसे संभव है? साधु ने कहा, राजन, यदि सच्चाई चाहिए तो साहस भी करना होगा। निर्णय तुम्हारा है। राजा ने बहुत सोचा। आखिरकार एक रात उसने राजमहल, रानी, वैभव सब छोड़ दिया और साधु के साथ वन की ओर निकल पड़ा। पहली बार उसके जीवन में विलासिता नहीं, सादगी थी। भोजन साधारण, नींद जमीन पर और वस्त्र साधु जैसे। धीरे धीरे राजा को महसूस हुआ कि जो भार वह सालों से ढो रहा था वह अब हल्का हो रहा है, पर भीतर संघर्ष था। क्या सचमुच यही मार्ग सही है? मैं अपने कर्तव्यों से भाग तो नहीं रहा? साधु ने उसकी शंका समझी और कहा, राजन, त्याग का अर्थ कर्तव्य से भागना नहीं है। त्याग का अर्थ है आसक्ति को छोड़ना। जब तक मन संसार से बंधा है तब तक शांति असंभव है। राजा ने आंखें बंद की और ध्यान में बैठा। धीरे धीरे उसकी सांसें गहरी हुईं और मन स्थिर होने लगा। वर्षों बाद उसने भीतर शांति का अनुभव किया। कुछ महीने बीते। साधना करते करते राजा को नई दृष्टि मिली। पहले उसे लगता था कि वह सबसे बड़ा है, सब उस पर निर्भर हैं। अब उसे समझ आया, मैं कुछ भी नहीं हूं, सब कुछ उस परम शक्ति पर निर्भर है। यही बोध उसके जीवन की दिशा बदल गया कि राह पर चलें और उनकी कृपा की प्रतीक्षा करें। मित्रों, समय धीरे धीरे बीतता रहा। आदित्य और उसकी पत्नी ने न केवल व्रत किया, बल्कि गांव के गरीब और भूखे लोगों को भोजन भी कराया। उन्होंने यह सोचा कि जब तक हम दूसरों के जीवन में प्रकाश नहीं भरेंगे, तब तक हमारी पूजा अधूरी है। और उसी रात जब वे दोनों गहरी भक्ति में मंत्र जप रहे थे, तो उनकी झोपड़ी में एक अद्भुत प्रकाश प्रकट हुआ। ऐसा लग रहा था मानो स्वयं नारायण का आशीर्वाद उतर आया हो। पत्नी ने कांपते स्वर में कहा, आदित्य, देखो, यह कैसा दिव्य प्रकाश है। आदित्य ने आंखें बंद की और मन ही मन प्रार्थना की, प्रभु, यदि यह आपकी कृपा है तो हमें सदैव धर्म और सत्य की राह पर बनाए रखना। मित्रों, यह वह क्षण था जब उनकी तपस्या और विश्वास का फल साकार रूप लेने वाला था। आदित्य की प्रार्थना सुनकर मानो संपूर्ण वातावरण बदलने लगा। हवा में एक दिव्य सुगंध फैल गई। दीपकों की लौ अचानक तेज हो उठी और तुलसी के पौधे के पास एक हल्की आभा प्रकट हुई। आदित्य और उसकी पत्नी ने श्रद्धा से हाथ जोड़ लिए। उसी क्षण आकाश से एक मंद स्वर सुनाई दिया, हे भक्त, तुम्हारी पीड़ा मेरे हृदय को छू गई है। जो व्यक्ति कष्ट सहते हुए भी ईमानदारी से श्रम करता है और धर्म के मार्ग पर चलता है, उस पर मैं सदैव प्रसन्न होती हूँ। यह सुनते ही आदित्य और उसकी पत्नी की आंखों से आंसू बह निकले। पत्नी ने भाव विह्वल होकर कहा, मां, हम बस इतना चाहते हैं कि हमारे घर का अंधकार मिटे और आपके चरणों की कृपा से सुख समृद्धि का दीपक जले। देवी लक्ष्मी की दिव्य आभा ने उन्हें ढांढस बंधाया। हे पुत्र, सच्ची भक्ति और परिश्रम से कभी कोई खाली हाथ नहीं लौटता। तुम्हारी परीक्षा अभी पूरी नहीं हुई है, लेकिन उसका अंत निकट है। बस स्मरण रखो, धन केवल संग्रह करने के लिए नहीं, बल्कि उसका सदुपयोग करना भी आवश्यक है। इतना कहकर वह आभा धीरे धीरे विलीन हो गई, परंतु उसके जाने के बाद भी घर में एक अद्भुत शांति और ऊर्जा बनी रही। उस रात आदित्य और उसकी पत्नी ने पहली बार अनुभव किया कि उनके भीतर से डर और निराशा मिट रही है। अगले दिन जब आदित्य अपने काम पर गया, तो उसके सामने एक नई संभावना खड़ी थी। एक व्यापारी जो वर्षों से उसे देखता आया था, अचानक उसके पास आया और बोला, आदित्य, मैंने तुम्हारी ईमानदारी और परिश्रम को देखा है। मैं चाहता हूं कि तुम मेरे साथ काम करो। तुम्हारे लिए अच्छा अवसर है। यह सुनते ही आदित्य के मन में देवी लक्ष्मी के वचन गूंज उठे। सच्ची निष्ठा और श्रम का फल अवश्य मिलता है। आदित्य अपने गांव लौटा। लोग उसके चारों ओर इकट्ठे हो गए। पहले जो उसे दुत्कारते थे, ताने मारते थे, वही अब विस्मय से उसकी ओर देखने लगे। कोई कहता, अरे, ये वही आदित्य है ना जो कल तक भिखारी जैसा जीवन जीता था। दूसरा कहता, हाँ, पर देखो, इसके चेहरे पर कितना तेज आ गया है। गांव का प्रधान भी आगे आया और बोला, आदित्य,
तुझे यह सौभाग्य कैसे प्राप्त हुआ? कल तक तू दर दर भटकता था और आज ऐसा लग रहा है मानो लक्ष्मी स्वयं तुझ पर प्रसन्न हो गई हूं। आदित्य ने शांत स्वर में कहा, यह सब माता लक्ष्मी की कृपा है। जब मैंने सत्य, भक्ति और धैर्य का मार्ग अपनाया, तभी मेरे जीवन में यह परिवर्तन आया। धन और वैभव बाहर से नहीं आते, वे भीतर की शुद्धता और निष्ठा से खींच कर आते हैं। लोग उसकी बात सुनकर गहरे प्रभावित हुए। कई गरीब और दुखी लोग उसके पास आए और बोले, भाई, हमें भी बताओ कि यह सौभाग्य कैसे पाया जा सकता है। हम भी दुखों से मुक्ति पाना चाहते हैं। आदित्य ने उन्हें बड़ी विनम्रता से समझाया, मित्रों, माता लक्ष्मी तभी प्रसन्न होती हैं जब हम मेहनत, ईमानदारी और करुणा का जीवन जीते हैं। दूसरों को धोखा देने से, आलस्य में डूबे रहने से या केवल धन की लालसा करने से लक्ष्मी कभी स्थायी नहीं होती। वह तो वहीं निवास करती हैं जहां सत्य, सेवा और संतोष हो। इतना कहकर आदित्य ने गांव के लोगों को एक संकल्प कराया, आज से हम सब मिलकर न केवल अपने जीवन को बदलेंगे, बल्कि गांव को भी बदलेंगे। हम मेहनत करेंगे, ईमानदारी अपनाएंगे और जरूरतमंदों की मदद करेंगे। तभी माता लक्ष्मी हम सब पर प्रसन्न होंगी। गांव वाले एक स्वर में बोले, सच है, जैसी निष्ठा तुम्हारी है वैसा ही मार्ग हम भी अपनाएंगे। और मित्रों, यहीं से उस गांव में परिवर्तन की नई लहर शुरू हुई। लोग अब आलस्य छोड़कर कर्मठ हो गए। दया और करुणा उनके हृदय में बस गई और धीरे धीरे जहां पहले गरीबी और दुख का साया था, वहां सुख समृद्धि की वर्षा होने लगी। लेकिन यह तो बस शुरुआत थी, क्योंकि आदित्य को अभी एक और रहस्य जानना था। माता लक्ष्मी ने उसे केवल आशीर्वाद ही नहीं दिया था, बल्कि एक विशेष व्रत और नियम भी बताए थे, जिनका पालन करने से लक्ष्मी का आशीर्वाद स्थायी रहता है। आदित्य उस रहस्य की खोज में आगे बढ़ा। आदित्य अब पहले जैसे साधारण ब्राह्मण नहीं रहे थे। उनकी साधना ने उनके भीतर एक अलग ही तेज उत्पन्न कर दिया था। गांव के लोग उन्हें देखने मात्र से शांति अनुभव करते थे। परंतु मित्रों, जहां प्रकाश होता है, वहां अंधकार भी अपनी पूरी शक्ति के साथ खड़ा होता है। जैसे ही आदित्य का तप और उनकी भक्ति प्रबल होने लगी, वैसे ही एक अदृश्य शक्ति उनके मार्ग में अवरोध डालने लगी। एक रात आदित्य ध्यान में बैठे थे। दीपक की लौ स्थिर थी। तभी उन्होंने अनुभव किया कि मानो कोई ठंडी हवा का झोंका भीतर तक प्रवेश कर रहा हो। धीरे धीरे उनकी आंखों के सामने एक छाया प्रकट हुई। वह कोई साधारण छाया नहीं थी, बल्कि असुर शक्ति का रूप था। उस असुर ने कहा, आदित्य, तू क्यों तपस्या में डूबा है? क्यों तू अपने जीवन को दूसरों के लिए समर्पित कर रहा है? क्या तुझे नहीं पता कि इस संसार में केवल स्वार्थ ही सब कुछ है? छोड़ दे यह साधना, वरना तुझे भारी मूल्य चुकाना होगा। आदित्य ने शांत स्वर में उत्तर दिया, हे मायावी शक्ति, तू चाहे जितनी भी कोशिश कर ले, मैं अपने पद से विचलित नहीं होऊंगा। मैंने प्रभु शिव और माता लक्ष्मी की शरण ली है। सत्य और भक्ति ही मेरे जीवन का आधार है। मैं डर कर पीछे नहीं हटूंगा। असुर हंस पड़ा, तो ठीक है, मैं तेरी आस्था की परीक्षा लूंगा। इतना कहकर वह अदृश्य हो गया। मित्रों, उसी रात आदित्य का घर अचानक भयंकर अग्नि से घिर गया। लोग दौड़े, पानी लाए, लेकिन आग बुझने का नाम ही नहीं ले रही थी। सब चिल्ला उठे, हे भगवान, यह क्या हो रहा है? गांव वाले निराश हो गए, पर आदित्य एकदम शांत थे। उन्होंने अपने दोनों हाथ जोड़कर भगवान शिव का स्मरण किया और मंत्र जपने लगे। आश्चर्य यह कि जैसे ही उनके मुख से शिव मंत्र की ध्वनि गूंजी, अग्नि अपने आप शांत होने लगी। गांव वाले स्तब्ध रह गए। सबने कहा, यह तो कोई चमत्कार है, यह केवल आदित्य की भक्ति का फल है। मित्रों, यह घटना केवल गांव वालों के विश्वास को नहीं, बल्कि आदित्य के भीतर के आत्मविश्वास को भी और अधिक मजबूत कर गई। उन्होंने समझ लिया कि जब तक भीतर विश्वास है, तब तक कोई शक्ति उन्हें हानि नहीं पहुंचा सकती। जंगल की उस पगडंडी पर आदित्य धीरे धीरे आगे बढ़ रहा था। चारों ओर सन्नाटा था, पर उसके भीतर एक अजीब सी शक्ति जग रही थी। उसे अब समझ आ रहा था कि यह यात्रा केवल बाहरी नहीं, बल्कि आंतरिक भी है। जैसे ही वह कुछ और आगे बढ़ा, उसे एक विशाल पीपल का वृक्ष दिखाई दिया। वृक्ष के नीचे एक वृद्ध साधु ध्यान मग्न बैठे थे। उनकी आंखों से शांति की धारा बह रही थी।
आदित्य ने उनके चरणों में प्रणाम किया और बोला, गुरुदेव, मैं अपने जीवन का सत्य जानने आया हूं। कई बार गिरा, कई बार भटका, पर लगता है अब राह मिल रही है। कृपा करके मुझे दिशा दें। साधु ने धीरे से आंखें खोली और मुस्कुराते हुए बोले, पुत्र, राह बाहर नहीं, तेरे भीतर है। तू जिस सत्य को खोज रहा है वह तेरे मन की गहराइयों में ही छिपा है, लेकिन इस सत्य तक पहुंचने के लिए मन को वश में करना पड़ेगा। याद रख, मनुष्य बाहर के शत्रु से तो बच सकता है, पर यदि मन ही उसका शत्रु बन जाए तो कोई रक्षा नहीं कर सकता। आदित्य ने विनम्रता से कहा, गुरुदेव, तो क्या मन पर नियंत्रण ही मुक्ति का मार्ग है? साधु बोले, हाँ पुत्र, मन ही बंधन है और मन ही मोक्ष। जिसने अपने विचारों को नियंत्रित कर लिया, जिसने इच्छाओं की अग्नि बुझा दी, वही परम शांति को प्राप्त करता है। तू अब तक संसार को जीतना चाहता था, परंतु अब स्वयं को जीतना सीख। ये वचन आदित्य के हृदय में गहराई से उतर गए। उसे लगा जैसे अंधेरे में किसी ने दीपक जला दिया हो। साधु ने उसे कुछ मंत्र और साधना के उपाय बताए ताकि उसका मन स्थिर हो सके। फिर साधु बोले, अब तू अपनी यात्रा आगे बढ़ा, यहां रुकने का समय नहीं है। हर कदम तुझे तेरे सत्य के करीब ले जाएगा। याद रख, ये मार्ग कठिन है, पर हर कठिनाई के बाद तुझे नया प्रकाश मिलेगा। आदित्य ने प्रणाम किया और दृढ़ निश्चय के साथ आगे बढ़ गया। उसके भीतर अब भय नहीं था, बल्कि आत्मविश्वास की ज्योति प्रज्वलित हो चुकी थी। मित्रों, परंतु उसकी परीक्षा अभी समाप्त नहीं हुई थी, क्योंकि आगे उसे ऐसी स्थिति का सामना करना था जहां उसके मन का सबसे बड़ा भय उसके सामने आकर खड़ा होने वाला था। एक दिन प्रातःकाल जब आदित्य नदी के तट पर स्नान कर रहा था, तभी वहां एक वृद्ध साधु आए। उनके वस्त्र फटे पुराने थे, आंखों में तेज और मुखमंडल पर अद्भुत शांति। उन्होंने आदित्य को देखा और मुस्कुराते हुए बोले, वत्स, तुम बड़े भाग्यशाली हो कि देवी लक्ष्मी स्वयं तुम्हारे जीवन में प्रकट हुई। किंतु क्या तुम जानते हो लक्ष्मी का स्थायी वास कहां होता है? आदित्य ने विनम्रता पूर्वक हाथ जोड़कर कहा, गुरुदेव, लक्ष्मी तो जहां धर्म, सत्य और परिश्रम हो वहीं वास करती हैं। साधु ने प्रसन्न होकर सिर हिलाया। सही कहा पुत्र, लक्ष्मी केवल भक्ति और श्रम से प्रसन्न होती हैं, परंतु सबसे अधिक वे संतोष और दया में निवास करती हैं। अगर दया का भाव खो दिया तो कितनी भी संपत्ति हो, वह विनाश का कारण बनती है। इतना कहकर साधु ने अपनी झोली से एक छोटा सा दीपक निकाला और आदित्य को दिया। इस दीपक को प्रतिदिन जलाना और गरीबों दुखियों के लिए अन्न जल अवश्य देना, तभी लक्ष्मी तुम्हारे घर स्थायी रूप से निवास करेंगी। आदित्य ने उस दीपक को श्रद्धा से अपने माथे से लगाया और प्रतिज्ञा की, गुरुदेव, जब तक श्वास है तब तक मैं किसी भूखे को खाली हाथ नहीं लौटाऊंगा। धीरे धीरे आदित्य का घर अन्न, धन और वस्त्र से भरने लगा। लेकिन सबसे अद्भुत परिवर्तन यह हुआ कि गांव के लोग जो पहले उसे तिरस्कार से देखते थे, अब उसे सम्मान देने लगे। मित्रों, यही है मां लक्ष्मी की सच्ची कृपा। वे केवल सोने चांदी के ढेर से खुश नहीं होती, बल्कि वे वहीं वास करती हैं जहां करुणा, दया और सेवा का दीप जलता है। और मित्रों, जैसे जैसे आदित्य का जीवन बदल रहा था, वैसे वैसे उसके गांव का भाग्य भी बदलने लगा। परंतु इस परिवर्तन के बीच एक और रहस्य उसके जीवन में दस्तक देने वाला था। मित्रों, आदित्य की भक्ति और विश्वास का प्रभाव अब पूरे नगर पर दिखने लगा था। जहां पहले अंधकार और निराशा छाया करती थी, वहीं अब लोगों के हृदय में आशा और विश्वास की ज्योति जल उठी थी। गांव के लोग अब सुबह शाम दीप जलाकर मां लक्ष्मी का स्मरण करते। हर घर से भजन कीर्तन की ध्वनि गूंजने लगी। माता पिता अपने बच्चों को यह सिखाने लगे कि धन सोने चांदी नहीं, बल्कि सत्य, भक्ति और सेवा है। किंतु मित्रों, जब सत्य और प्रकाश की ज्योति जलती है तो अंधकार की शक्तियां उसे बुझाने का प्रयास अवश्य करती हैं। ऐसा ही कुछ आदित्य के साथ हुआ। एक दिन गांव में एक व्यापारी आया। उसकी वाणी मीठी थी, परंतु हृदय छल और कपट से भरा हुआ। वह लोगों से कहने लगा, तुम सब व्यर्थ ही इस बालक आदित्य के पीछे लगे हो। असली सुख और धन मेरे पास है। मैं तुम्हें ऐसा व्यापार सिखाऊंगा जिससे रातों रात अमीर बन जाओगे। कुछ लोग उसकी बातों में आकर डगमगाने लगे,
क्योंकि मानव का मन चंचल होता है मित्रों। धन का लालच बड़ी से बड़ी साधना को भी हिला देता है। यह देखकर आदित्य ने शांति से सबको समझाया, भाइयों और बहनों, झूठ और छल से पाया गया धन कभी स्थायी सुख नहीं देता। सच्चा धन वह है जो मेहनत, ईमानदारी और भगवान की कृपा से मिलता है। लालच का मार्ग अंधकार की ओर ले जाता है, जबकि भक्ति और सत्य का मार्ग प्रकाश की ओर। आदित्य के ये शब्द सुनकर कई लोग व्यापारी के प्रभाव से मुक्त हो गए, लेकिन व्यापारी का अहंकार बढ़ गया। उसने मन ही मन सोचा, यह बालक मेरे व्यापार में बाधा बन रहा है। यदि यह यहीं रहा तो मेरा स्वार्थ कभी पूरा नहीं होगा। उसने ठान लिया कि आदित्य को बदनाम करेगा। उसने गांव में अफवाहें फैलानी शुरू की। आदित्य के कारण ही तुम्हारे दुख समाप्त नहीं हो रहे, यह स्वयं को बड़ा भक्त कहता है, पर असल में यह तुम्हें भटकाने आया है। धीरे धीरे कुछ लोग संदेह करने लगे, क्योंकि मित्रों, झूठ अक्सर मीठे आवरण में छिपकर लोगों के मन में प्रवेश कर जाता है। परंतु आदित्य विचलित नहीं हुआ। वह जानता था कि जब तक मनुष्य का विश्वास अडिग है, तब तक कोई भी शक्ति सत्य को दबा नहीं सकती। उसने माता लक्ष्मी का ध्यान करते हुए कहा, मां, यदि मेरा मार्ग सत्य है तो आप स्वयं लोगों को सच्चाई दिखा दें। गांव वाले जो कभी उसका मजाक उड़ाते थे, अब उसे सम्मान देने लगे। वे लोग कहते, आदित्य तो सचमुच भाग्यशाली है, उसे सीधे गौ माता का आशीर्वाद मिला है। पर मित्रों, आदित्य का हृदय घमंड से नहीं भरा। उसने गांव वालों से कहा, यह मेरा नहीं, बल्कि भगवान शिव और गौ माता का कृपा प्रसाद है। यदि आप सब भी सच्ची नियत से सेवा करेंगे तो आपका जीवन भी संवर जाएगा। धीरे धीरे गांव का पूरा वातावरण बदलने लगा। लोग सुबह सुबह गौ सेवा करने लगे, एक दूसरे की मदद करने लगे और हर कार्य से पहले ईश्वर का स्मरण करने लगे। गांव जो कभी दुख और क्लेश से भरा था, अब सुख और समृद्धि से भर उठा। आदित्य ने अपनी अंतिम इच्छा भी यही रखी, गौ माता की सेवा कभी न रुके और इस गांव में किसी गरीब को भूखा न सोना पड़े। मित्रों, यही है इस कथा का गूढ़ संदेश। मनुष्य गरीब अपने कर्मों से बनता है। जब वह पाप, आलस्य और दूसरों का अनादर करता है, तब लक्ष्मी दूर हो जाती है। लेकिन जब वही मनुष्य भक्ति, परिश्रम और करुणा को अपनाता है, तो उसका भाग्य स्वयं बदल जाता है। इसलिए याद रखिए, कभी भी धर्म से मुंह मत मोड़ो, गौ माता और परमात्मा की सेवा मत छोड़ो, क्योंकि वही सेवा आपको जीवन के अंधकार से निकालकर सुख समृद्धि के प्रकाश में ले जाती है। मित्रों, इस प्रकार आदित्य की जीवन यात्रा समाप्त होती है, लेकिन इसका संदेश हमेशा जीवित रहेगा। अब मैं आप सबसे निवेदन करता हूं, अगर आपको यह कथा अच्छी लगी हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक और शेयर करें, ताकि यह दिव्य संदेश और भी लोगों तक पहुंचे। हम जल्द ही एक नई कथा लेकर फिर मिलेंगे। तब तक याद रखिए, धर्म ही जीवन का आधार है। हर हर महादेव।